हाय एवरीवन। जो मुझे जानता है उनको मेरी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे नहीं जानता है उसको मैं बताना चाहती हूँ। मेरा नाम मिनी सिबू लेस्टर है एंड मैं मिसिसागा कनाडा में रहती हूँ। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए, ये पूछने के लिए कि भाई आप लोग अपनी गार्डनिंग कैसे करते हैं, राइट। मुझे अच्छा लगता है, मेरे को ज़्यादा प्लांट्स फ्लावर्स वाले प्लांट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें कलरफुल फ्लावर आते हैं। और मेरा अगर आपने मेरी कोई पहले की वीडियो देखी है तो उसमें मेरे घर के सामने जो गार्डन, छोटा सा गार्डन है, बड़ा गार्डन नहीं है बहुत छोटा है। हम लोग टाउन हाउस में रहते हैं तो उसका एरिया बहुत कम होता है, तो जितना भी है मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा ट्यूलिप्स जो मुझे बहुत पसंद है वो लगा रखे हैं। और एक फ्लावर अभी आया है आयरिस करके। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्लांट्स की, जिनको नॉलेज है डेफिनेटली उन्हें पता होगा। और बट मुझे शौक़ है कि प्लांट्स का कुछ करते रहना, और बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती थोड़ा थोड़ा। और मेरे को छोटा छोटा गार्डन तैयार करने का शौक़ है। मैंने अपने जो पीछे बैकयार्ड, अब मैं बैकयार्ड में खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे को ये वुडन फेंस मिले हैं, मैंने वाइट पेंट कर रही हूँ क्योंकि ये देखिए ये कलर था, अब मैं इसे वाइट पेंट कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि वाइट ज़्यादा सुंदर लगेंगे। देखिए अगर देखा आप मेरे इधर पीछे देखिए, आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे फाइन्स मैंने लगा रखे हैं। वो मैंने अभी करके ड्राई करने रखा है, वो या तो। और यहाँ पे लगाया, अभी मेरा यहाँ पे बैलेंस है। बस हमारे पास इतना ही है एरिया गार्डनिंग करने के लिए। वहाँ मैंने उस सेक्शन में मैंने वेजिटेबल लगाए हैं। जिसको पता है उसको समझ आएगा। ये टमाटो है, ये ग्रीन चिली है, या तो हॉट चिली, अब ग्रीन आएगी रेड आएगी पता नहीं तो मेरे पास इतना ही एरिया है गार्डनिंग करने के लिए, और छोटा सा एरिया है। ये घर हमने अगस्त में लिया था। हमारा घर यहाँ पे मेन हमारा फोकस बच्चों का स्कूल था। और जो बच्चों का स्कूल, मतलब यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है कि भाई आप जहाँ रहते हैं, जैसे अबू धाबी में ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं अबू धाबी से आई हूँ। जिसको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ। तो अबू धाबी में आप स्कूल डिसाइड करते हैं। स्कूल तकरीबन सारे स्कूल बाहर होते हैं, सिटी से बाहर होते हैं। और ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स 1 आवर तक बच्चे बस में जाते हैं। सब बस में, मोस्टली बस में जाते हैं बच्चे। तो वहाँ पे ये होता था कि भाई आप कोई भी स्कूल सिलेक्ट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये मैं उनको बता रही हूँ जो अबू धाबी में हैं लोग, या जो इंडिया में हैं उनको बता रही हूँ कि यहाँ पे आप जहाँ रहते हैं आपको उस एरिया के अंदर का स्कूल लेना पड़ता है। तो हमने ये घर को पसंद करके घर नहीं लिया, स्कूल को पहले डिसाइड किया, देन फिर हमने इस एरिया में घर ढूंढना शुरू किया, जो हमें मिल गया है। मेरा बेटा 11th में है, वो नेक्स्ट ईयर 12th के बाद वो यूनिवर्सिटी चला जाएगा। मेरी डॉटर 8th में है, जून में वो 9th में हो जाएगी। तो अभी और 4 ईयर्स उसके पास हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम एटलीस्ट 4 ईयर्स तक हम इस घर में हैं होपफुली तो ये है हमारा, इसलिए हमारा ये घर लेने का वो था। और ये छोटा सा गार्डन है बट मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने घर को बहुत पसंद करती हूँ, छोटा सा हो। मेरा घर मेरा है मैं उसे मेरी हॉबी, कईयों की हॉबी होती है कुकिंग करना। मैं बहुत बुरी हूँ कुकिंग करने में तो बट मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट की हॉबी है जो मैं पसंद करती हूँ। अगर मैं किसी दिन मैं अपसेट हूँ, किसी दिन मेरे को लगता है मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है और मेरे को कुछ करना है, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो एक एग्जांपल दे सकती हूँ, ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा गार्डनिंग वाला बॉक्स है। इसके अंदर सारे मेरे गार्डनिंग के टूल्स हैं, जो ये सब है। एंड ये है जो भी कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो। मैंने इसको बहुत अच्छे से, ये बॉक्स को एक लिया। ये बॉक्स जिसको पता है कॉस्को में नट्स मिलते हैं, ये बॉक्स वो था, मुझे अच्छा लगा। मैंने उसके ऊपर जूट वाला थ्रेड लगाया एंड ये फ्लावर्स मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने वो लगा दिया। लाइक ओके, मेरे अब ये गैराज में रखा होता है, तो मुझे ये सब बनाना अच्छा लगता है। तो ऐसे मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो उससे मुझे उससे
वो करना अच्छा लगता है, जैसे किसी किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है। मैं कुकिंग कर लेती हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है शादी होने के बाद। मैं पहले नहीं करती थी। शादियों के बाद जब मेरे हस्बैंड ओके है, मतलब वो ऐसे फूडी नहीं है, वो उनको जो भी दे दो वो खा लेते हैं। उनको वो कभी भी कोई डिमांड नहीं करते कि मुझे साउथ इंडियन खाना चाहिए, या मेरा खाने का टेस्ट ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन है, क्योंकि मैं नॉर्थ में पली बड़ी हूँ। और शादी के बाद मैंने खाना बनाना तकरीबन सीखा है, स्पेशली साउथ इंडियन, जो कि कभी कहते नहीं है लोग, मतलब जो मैं अगर अपने ब्रदर इन लॉ की बात करूँ, या मैं अपनी मदर इन लॉ की बात करूँ, तो उनको मेरा सांभर नहीं लगता है, उनको लगता है कि कुछ नॉर्थ इंडियन का टेस्ट आ रहा है। तो या यही है। तो बट मेरे हस्बैंड कभी कंप्लेन नहीं करते, वो खा लेते, वो कहते हैं नॉट बैड, उनका एक ही रिप्लाई था नॉट बैड। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है, मैं उस नॉट बैड पे मैं आगे अपनी रेल चलाती रहती हूँ। तो यही है मेरा। एंड सो या आर्ट एंड क्राफ्ट मुझे पसंद है। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग, जिसको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करी है, और फ़ैशन डिज़ाइनिंग में भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था अपना काम। या जॉब बहुत टफ़ थी, नो डाउट। चलो जॉब के बारे में बात करते हैं अब। जॉब में क्या था पता है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं काम में बहुत अच्छी थी, बट आपको ना अपने बॉस को खुश रखना पड़ता है। मेरी लेडी बॉस भी रह चुकी हैं, जेंट्स भी रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं, कुछ गलत ना सोचिए प्लीज़। कुछ इन द सेंस कि हाँ यस मीटिंग है, आप मतलब वो आपको अगर कहें कि आपको ये हैंडल करना है, सैटरडे ऑफ है तो संडे ऑफ है तो भी आके आपको करना है, तो यस सर बोल दो। मतलब काम उनको मतलब है, उनको काम से मतलब है, ये नहीं देखेंगे कि आपका वो है। एक छोटा एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मेरे को आई थिंक जॉब करके आई थिंक 3-4 साल हुए होंगे मेरे को स्टार्ट जॉब करके। मेरी एक इसकी मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो मुझे नोज़ में एडिनॉइड्स का कह सकते हैं कि एक छोटा सर्जरी था। मैं जहाँ रहती थी, जहाँ मैं वर्क करती थी, मेरा घर ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर था। मैं डेली नहीं जाके आती थी, हॉस्टल में रहती थी मैं। तो जब मेरे बॉस को मैंने बोला कि भाई मैंने अपनी सर्जरी प्लान भी ऐसे करी कि जिस टाइम पे हमारी शिपमेंट ना हो, मतलब हमारा ज़्यादा वर्कलोड ना हो, या मैं अपनी शिपमेंट सारी क्लियर कर दूँ मैक्सिमम, मैंने उसी टाइम पे अपना प्लान किया कि मेरी मदर मेडिकल फील्ड में थी, उनसे बात करके कि मम्मा उस टाइम पे रखते हैं करके, मैं तब थोड़ा फ्री होंगी, मेरी ज़्यादा शिपमेंट भी नहीं होगी। तो मैं 3 दिन की छुट्टी लेके मैं गई, और 3 दिन में भी एक दिन था मंडे, सैटरडे छुट्टी नहीं होती थी हमें, सिर्फ संडे छुट्टी होती थी। तो मेरा सैटरडे मैंने ऑफ़ लिया, संडे मेरा ऑफ़ था, मंडे मैंने ऑफ़ लिया। तो मैंने सोचा ये 3 दिन में करवा लेंगे, सैटरडे में जाके करवाऊँगी, 2 दिन मुझे रेस्ट मिल जाएगा, तो मंडे इवनिंग में ट्रैवल कर सकती, ट्यूसडे में ऑफिस। बट आप मानोगे सैटरडे ही मुझे कॉल आने लगे कि मैं नहीं कब आ रही हूँ। ऐसे सर मैं सर्जरी के लिए आई हूँ। तो मैं बता नहीं सकती कि आप, उनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप बीमार हो, ये उनको अपने काम से मतलब है। मुझे बहुत वो लगता था कि यार हम इतना अपना 100% देते हैं कंपनी के उसके लिए, बट उनको हमारा पेन नहीं दिखता है। ठीक है, बट सैलरी अच्छी मिलती थी और कुछ लाइफ में करना ही था, तो तब लगता था कि नहीं कोई बात नहीं, चलो चलने दो, जैसा तैसा भी है, काम तो करना ही है लाइफ में। तो ये सब था मेरा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जॉब का, और भी है मैं कभी बताऊंगी। तो सो आई होप आप लोग सब कनेक्ट करते होंगे इस चीज़ से कि जब आप वर्क करते हो तो आपको कई चीज़ें वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है कि भाई आप अपनी चीज़ें कई बार मिस करते हो, छुट्टी नहीं ले सकते हो, तो ये चीज़ें होती हैं जॉब में। अब मैं फ्री हूँ, मैं जॉब नहीं करती हूँ, अब मैं अपना बिज़नेस रन करती हूँ जिसको मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बिज़नेस के बारे में। अभी हम सिर्फ गार्डनिंग एंड उसके बारे में बात करने आए थे। तो यही है, अगर आप में से किसको गार्डनिंग का शौक़ है प्लीज़ मुझे बताइए। मेरी हॉबी नहीं कह सकते, बट मुझे अच्छा लगता है कलरफुल फ्लावर्स रहने। मैं किसी दिन आपको ये भी दिखाऊंगी, मैंने ऊपर अपने किचन गार्डन में भी, जो किचन गार्डन नहीं कह सकते, मेरा बालकनी है, उसमें छोटे छोटे पॉट्स रखे हैं जिसमें मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है। तो मेरी मम्मी को शौक़ है, वो हमेशा मुझे कहती है धनिया डाल दो, पुदीना डाल दो, मेथी डाल दो। तो मैंने उनके लिए वो पॉट ला के रखा हुआ है कि वो डाल लो, जो चाहिए डाल लो। वो कई बार क्या करती हैं, वो
ऊपर से थोड़ा सा वो हमारा धनिया का सीड्स होता है वो लेती हैं, मेरे यहाँ पे ऐसे फेंक देती कि हो जाएगा करके। मैं उनसे फिर मैं लड़ाई करती हूँ, मम्मा ऐसे मत करो, मेरे सारे बाकी प्लान्स ख़राब हो जाएंगे, मत ऐसे फेंको करके। तो या पेरेंट्स साथ होते अच्छा लगता है। अपनी मदर्स के साथ मैं लड़ाई करती हूँ, आप में से कौन लड़ाई करता है प्लीज़ बताना, मैं उनसे बहस करती हूँ बहुत अभी भी। तो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। और मेरी बेटी देख के बोलती है वाई आर यू फाइटिंग विद माई ग्रैंड माँ करके। वैसे बोल मैं कि दिस इज़ नॉट फाइटिंग, दिस इज़ मदर डॉटर की नॉक जॉक है। तो या सो सी यू। अब मैं थोड़ा सा ध्यान इसमें कर लूँ, क्योंकि मेरा देखो अभी तक मैं इतनी देर से कर रही हूँ, आई थिंक कितने मिनट का वीडियो हो गया वो, इतनी देर से अभी तक मेरा एक ही हुआ है। तो मैं अब अपने काम पे फोकस करती हूँ, मेरे को जल्दी से काम करना है, बच्चों आने से पहले काम ख़त्म करना है। ओके बाय।